बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो जनाब, टॉपिक पर आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि तबीयत ठीक चल नहीं रही है। तो घर तो मैंने साफ़ कर लिया था, तो डस्टिंग रह गई थी। तो बेटे ने कहा कि मम्मा चलें, आप डस्टिंग रहने दें, डस्टिंग मैं कर दूँगा। पेपर्स चल रहे हैं, आज गैप था बेटे का, इस वजह से। तो इस तरीके से भी मिलजुल कर काम करना चाहिए और तमाम फैमिली मेम्बर को एक दूसरे का एहसास भी करना चाहिए। तो आज सारी डस्टिंग अयान करेंगे, तो मैंने सोचा चलें जब अयान डस्टिंग कर रहे हैं तो मैं एक छोटी सी वीडियो भी बना लूँ कि आज अयान डस्टिंग करेंगे और मैं वीडियो शूट करूँगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। खुशहाल घरेलू मईशत का राज। जी, क्या है खुशहाल घरेलू मईशत का राज? क्या वो ट्रिक्स हैं, मनी सेविंग ट्रिक्स हैं, जिन्हें हम इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी पर लागू करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने घर के बजट को बेहतरीन तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो ना इसमें महीने के आखिर में तंगी आती है और ना ही इसके अंदर ऐसा होता है कि हम जो कोई अचानक आने वाले ख़र्चों के लिए हम परेशान होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है बचत को समझना। जी, एक होती है आर्जी बचत और एक होती है मुस्तकिल बचत। जी, वो आर्जी बचत की तरफ अगर हम बात करें उसके उसूलों पर, तो वो ये होता है कि हमने ग्रोसरी करी, मिसाल के तौर पे हमने 15,000 की ग्रोसरी करना थी, हमने करी 13,000 की ग्रोसरी, तो बच गए 2,000 रुपये। तो जनाब, ये 2,000 रुपये आर्जी बचत में जाएंगे। और अगर हो गई है हमने इस हफ्ते बाहर खाना स्किप कर दिया है, हमने जो सब्ज़ी वगैरह ली है या किसी किस्म का भी दीगर सौदा मंगवाया है, उसमें भी अगर हमें 400-500 रुपये की, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये की बचत हो गई है, तो वो भी तमाम जो बचत होगी वो आर्जी सेविंग में जाएगी। इसी तरीके से हम गैस बिजली के बिलों में एहतियात करें और एक बड़ा अमाउंट हम बचा लें तो वो तमाम बचत हमारे आर्जी बचत में जाएगी। फिर ये आर्जी बचत का क्या करना है? जी हाँ, ये भी तो एक सोचने की बात है कि आर्जी बचत जो हम इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद कर रहे हैं उसको हमने कैसे मैनेज करना है। जी, जब महीने का एंड होता है ना और जब हाथ में हो जाती है तंगी, तो वो आर्जी बचत हमने निकाल ली है। उससे हमने अपने आखिर का 1 हफ़्ता 10 दिन पूरे करने हैं कि उन्हीं दिनों में मसला होता है कि भाई अब क्या दालें ही दालें खाएंगे, बच्चे परेशान हो जाते हैं। और अगर इन्हीं आखिर के 10 दिनों में दावत आ जाए, जैसे कि मेरे घर भी आ गई थी, तो उसमें फिर मैनेज करना पड़ता है। कहीं शादी ब्याह का कार्ड आ जाए अचानक, उसका मैनेज करना पड़ता है। तो इसी किस्म के छोटे छोटे ख़र्चे हैं, बच्चों के स्कूल कॉलेज के कोई ख़र्चे आ जाएं तो हम इन्हीं आर्जी बचत से वो पूरा करते हैं। यानी कि घर के रोलिंग के पैसे हम घर को मज़ीद बेहतर तरीके से चलाने के लिए लगा देते हैं। किस तरीके से कि इन्हीं तमाम पैसों में से थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं। ग्रोसरी में से बचत कर लेंगे, बिजली के बिलों में से बचत कर लेंगे। अपने कोई काम है, अगर भाई सूट हमने टेलर को नहीं देना, टेलर भी अब 1500, 2000, 2500 से नीचे का कोई जोड़ा नहीं सीता, तो अगर हमने वहाँ कपड़े नहीं सिलवाए, ख़ुद स्टिच कर लिए, जैसे मैं अपने कपड़े ख़ुद स्टिच कर लेती हूँ, तो वो बचत हमने अपने आर्जी बचत में डाल दी। कि मैं तो ऐसा करती हूँ, यकीन जाने कि 2 सूट लेकर आई हूँ ना, तो उस 2 सूटों की है ना मैं सिलाई लाजमी निकालती हूँ। फिर उससे ये होता है कि कुछ उन पैसों में से मैं जो मुझे बेलें लेनी होती हैं, लेसें लेनी होती हैं और पीको करवाना होता है और पाइपिंग वगैरह, इवन जो कुछ भी कपड़ों पर लागत आ रही है ना, वो 500 रुपये में पूरी हो जाती है। इससे ज़्यादा की नहीं होती। 500 में हाँ पूरी हो जाता है एक सूट के लिए, जितनी भी आपको चाहिए, बेलें वगैरह, बटन, ये चीज़ें, तो वो एक 500 रुपये में पूरा हो जाता है। और बकिया फिर जो 1000 का नोट है या 800 रुपये बच जाए या कितने भी बच जाएँ, वो बचत की मद में चले जाते हैं। तो यकीन जानिए काफ़ी अच्छी बचत हो जाती है। इसी तरीके से अपने सलीके को काम में लेकर आइए और आर्जी बचत से अपना घर चलाइए, ताकि आपको महीने के एंड में परेशानी ना हो, महीने के एंड में आपको ये घबराहट ना हो कि अब क्या होगा, अब किस तरीके से चलेगा, क्या कर्ज़ लेना पड़ेगा, फिर वही अगली तनख्वाह में से कर्ज़ उतारें, फिर वही 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद परेशानी का सामना करना पड़े। तो उसके लिए कोशिश करें कि आर्जी बचत को
अपना शुआर बनाइए और इसी सुगड़ापे के साथ आगे चलिए। और इसी तरीके से घर चलते हैं, घरदारियाँ चलती हैं। फिर देखना चाहिए कि भाई ग्रोसरी में इस महीने हमने क्या ख़रीदा है, इस महीने हमारा क्या बचत हुई है। खाने को इतना बनाइए कि वो ज़ाया ना हो। जितना चाहे अगर आप दाल बना रही हैं, चाहे आप सब्ज़ी बना रही हैं, चाहे आप गोश्त बना रही हैं, क्वांटिटी पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, बचे नहीं खाना। हाँ, अगर आपने किसी को देना है, किसी के घर भिजवाना है, अल्लाह नाम के लिए निकालना है, तो वो एक अलग होता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा बना दें। लेकिन कि वो डस्टबिन की नज़र हो जाए, बच जाए, फ्रिज में रखा रहे 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक, और उसके बाद या तो वो डस्टबिन की नज़र हो जाता है, या अगर जिन घरों में मासियाँ हैं तो चलो मासियों को मिल गया, पेट में तो पड़ गया बहरहाल। लेकिन अमूमन यही होता है कि वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि बासी खाना जो 3-4 दिन का हो जाता है फिर वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता, ना बच्चे उसको शौक़ से खाते हैं। तो ज़रूरी यही है कि चीज़ों को बहुत मैनेज करके चलें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा और आपकी जो आर्जी बचत है ना वो बहुत अच्छी तरीके से होगी, यानी कि उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो ये होती है आर्जी बचत, जो हम अपने ही घरेलू ख़र्चों में से निकालते हैं और फिर अपने ही किसी घरेलू ख़र्च पर ख़र्च कर देते हैं। और दूसरी बचत क्या होती है? दूसरी होती है मुस्तकिल बचत। जी हाँ, वो बचत, वो सेविंग होती है जिससे हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। हमने कमेटी डाली है, एक बड़ा अमाउंट आ गया है, हमने इमरजेंसी फ़ंड रखा है कि किसी भी हंगामी हालात के लिए वो हमने इस्तेमाल करना है, उस पैसों को हम कतई हाथ नहीं लगाते। और इसी तरीके से हमने अपनी बच्चियों की शादी ब्याह के लिए कोई अखराजात के लिए जमा करके रखे हुए हैं, घर के ऊपर वाले पोर्शन में कोई कमरा डालना है, कोई भी ऐसी चीज़, बच्चों के लिए कोई बाइक लेनी है या कोई गाड़ी लेनी है या कोई ऐसा बड़ा ख़र्चा हमने करना है, तो उसके लिए जो हम संभाल के रखते हैं वो होती है मुस्तकिल बचत। और कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो हमने किसी भी सूरत खर्च नहीं करने होते हैं। वो पैसे ऐसे होते हैं जो हमें तवानाई देते हैं, जो हमें एक सपोर्ट देते हैं, जो हमें खुशहाली का एहसास दिलाते हैं, जो हमें यूँ समझ लीजिए कि हमारी बैकबोन होते हैं, कि उससे हमें कमज़ोरी का एहसास नहीं होता। तो उन पैसों को तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए और उसमें मुस्तकिल कोशिश करनी चाहिए कि दिन ब दिन इजाफ़ा होता रहे, यानी कि कुछ ना कुछ हर मंथ उसके अंदर इंक्लूड होता रहे। और उन पैसों को इस तरीके से आप मैनेज करें कि आपके जो वो पैसे हैं ना वो फिर किसी भी फॉर्म में इस तरीके से चले जाएं, चाहे वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में जाएं, चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में जाएं। आजकल तो चांदी पर भी बहुत ज़्यादा जो सुनने में आ रहा है कि अब चांदी पर इन्वेस्ट करें, कि अब चांदी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी तरीके की चीज़ों पर इन्वेस्ट करके वो पैसा हम बढ़ाएं उसमें, यानी कि उन पैसों में इजाफ़ा हो और बचत की सूरत में भी, और इस तरीके से भी कि वो ख़ुद भी पैसे हैं ना इनकम करने लगे। इस तरीके से उन पैसों को हमने इन्वेस्ट करना है। इन्हें कहते हैं बेस्ट मनी सेविंग ट्रिक्स। और जहाँ तक बात करूँ मैं अपनी हाउसवाइफ्स की, अपनी बहनों की, अपनी माँओं की, अपनी बेटियों की, तो तमाम माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं और अच्छे तरीके से घरों को चलाना जानती हैं। और बात करूं अपने भाइयों की तो जनाब वो भी बहुत समझदार हैं और स्मार्ट हैं। तो इसी तरीके से घर और घरदारी चलती है और यही घरदारी के निज़ाम होते हैं और इसी तरीके से हर घर चलता है। और जो घर इस तरीके से नहीं चलता वो परेशानियों का और क्राइसिस का शिकार हो जाता है। वहाँ झगड़े और घरेलू नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं और आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। और जब आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो उसका असर डायरेक्टली बच्चों पर पड़ता है, घर के माहौल पर पड़ता है, हमारी सेहतों पर पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से अपने घरों को चलाएं और अच्छी आदतें अपनाएं और अच्छे तरीके से अपने घर के बजट को लेकर चलें। यकीन जाने किसी भी घर का बजट उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करें ताकि आप सीधे खड़े हो सकें माशरे के अंदर और एक इज़्ज़त वाला मकाम हासिल कर सकें। तो जनाब कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें और प्लीज़ मेरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखकर ऐसी मत गुजर जाया करें। प्लीज़ एक प्यारा सा सब्सक्राइब दे दिया करें आप हमें, ताकि हम भी अपने मेहनत के सफ़र में आगे चलें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें।